क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बड़े बुजुर्ग खाना खाते समय बात करने से क्यों मना करते थे? क्या ये सिर्फ शिष्टाचार था या इसके पीछे विज्ञान छुपा है? अगर आप खाना खाते समय मोबाइल देखते हैं, बातें करते हैं या जल्दबाजी में खाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है, वेगस नर्व कैसे काम करती है और कैसे गलत तरीके से खाना खाने से सीबो SIBO और सीफो SIFO जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। जैसे ही आप स्वादिष्ट भोजन देखते हैं, उसकी खुशबू महसूस करते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, आपका मस्तिष्क एक्टिव हो जाता है। यही से शुरू होती है सिफेलिक फेज ऑफ डाइजेशन। इस समय मस्तिष्क यानी कि ब्रेन वेगस नर्व के माध्यम से पेट को मैसेज भेजता है कि खाना आने वाला है, इसलिए तैयार हो जाओ, बी रेडी। वेगस नर्व हमारे शरीर की सबसे इंपॉर्टेंट नर्व में से एक है। यह ब्रेन को स्टमक, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास और भी अदर डाइजेस्टिव ऑर्गन से जोड़ती है। जब आप शांत मन से बैठकर भोजन करते हैं, अच्छी तरह चबाते हैं और भोजन पर ध्यान देते हैं, तब वेगस नर्व अपनी पूरी कैपेबिलिटी के साथ काम करता है। सलिवरी ज्यादा निकलने लगता है, पेट में गैस्ट्रिक जूसेस अच्छे से रिलीज होने लगते हैं, HCl भी अच्छे से रिलीज होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम और एक्टिव हो जाते हैं और खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि पेट का एसिड नुकसान करता है, लेकिन सही मात्रा में HCl हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके क्या काम हो सकते हैं? भोजन, विशेषकर प्रोटीन को तोड़ना, पेप्सिन एंजाइम को एक्टिव करना, भोजन के साथ आने वाले कई हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करना, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन B12 जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करना। अगर HCl पर्याप्त मात्रा में ना बने तो पाचन कमजोर हो सकता है। जब हम खाते हैं, लगातार मोबाइल देखते हैं या तनाव में रहते हैं, तब शरीर रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड से बाहर आ सकता है। इससे वेगस नर्व का प्रभाव कम हो सकता है और पाचन की प्रक्रिया उतनी प्रभावी नहीं रहती। इसका रिजल्ट ये आता है कि HCl और पाचन एंजाइम मतलब कि डाइजेस्टिव एंजाइम का रिलीज कम होने लगता है, भोजन देर तक स्टमक में रहता है, गैस, भारीपन, अपच जैसी समस्या हो सकती है। अब समझते हैं कि ये सीबो क्या है। स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल आउटग्रोथ। इसमें छोटी आंत में सामान्य से अधिक बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। पेट फूलना, गैस, डकार, दस्त या कब्ज, पोषक तत्वों की कमी, पेट में असुविधा, कमजोर पाचन, आंतों की धीमी गति और कुछ अन्य चिकित्सक स्थितियां सीबो के जोखिम को बढ़ा सकती हैं। अब जानते हैं सीफो क्या है। स्मॉल इंटेस्टाइनल फंगल आउटग्रोथ। इसमें छोटी आंत में फंगस, विशेषकर कैंडिडा जैसी ईस्ट सामान्य से अधिक बढ़ सकती है। गैस, पेट फूलना, अपच, पेट में दर्द, सीफो का निदान और उपचार डॉक्टर द्वारा किया जाता है। क्या सिर्फ चुपचाप खाना सीबो और सीफो से बचा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। यह कहना सही नहीं होगा कि केवल चुपचाप खाने से सीबो या सीफो नहीं होंगे, लेकिन शांत वातावरण में ध्यानपूर्वक और अच्छी तरह चबाकर खाना खाने से पाचन बेहतर हो सकता है, जिससे शरीर की सामान्य पाचन प्रक्रिया को सहयोग मिलता है। सीबो और सीफो कई कारणों से हो सकते हैं, जैसे आंतों की गति में कमी, कुछ दवाओं का लंबे समय से उपयोग, मधुमेह मतलब कि डायबिटीज, कुछ सर्जरी, अन्य मेडिकल प्रॉब्लम। इसलिए इनके लिए उचित जांच और डॉक्टर की सलाह आवश्यक होती है। सही तरीके से भोजन कैसे करें? भोजन करते समय मोबाइल दूर रखें, हर निवाले को अच्छी तरह चबाएं, जल्दबाजी ना करें, तनाव में भोजन करने से बचें, भोजन के स्वाद और सुगंध पर ध्यान दें, आराम से बैठकर भोजन करें। हमारे पूर्वजों की एक छोटी सी आदत के पीछे गहरा वैज्ञानिक आधार हो सकता है। जब हम शांत मन से भोजन करते हैं, तब वेगस नर्व बेहतर तरीके से सक्रिय होती है, जिससे पाचन प्रक्रिया को सहयोग मिलता है और HCl तथा पाचन एंजाइम का समान रिलीज होने में मदद मिलती है। हालांकि सीबो और सीफो जैसी बीमारियां कई कारणों से होती हैं और केवल खाने के तरीके से नहीं होती, फिर भी सही भोजन आदतें अच्छे पाचन और बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही विज्ञान और आधारित स्वास्थ्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।